हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मानवा लेके आया हूँ। इसकी स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स बहुत ज्यादा उम्दा हैं। आप लोग कहीं पे भी बोर नहीं होंगे। जिन लोगों को भी बीस्ट टेमिंग मानवा पसंद है उन लोगों को तो भर भर के मजा आएगी इसे देखने में, और जिनको नहीं पसंद वो इसको देखने के बाद में पसंद करने लगेंगे। इसीलिए शुरू करने से पहले जिन्होंने भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लें। समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। कहानी की शुरुआत में जूनियर बीस्ट टेमिंग स्कूल दिखाया जाता है, जहां पर अपना हीरो बताता है क्लासमेट के साथ में बीस्ट मास्टर एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है और कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट का दिन है, जहां पर टीचर सभी बच्चों से बोल रहा था हर किसी ने पहले ही अपने बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। आज सभी लोग भरपूर आराम करो और पूरी तैयारी करो और अच्छे रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करना। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास खत्म होती है। एक लड़का क्लासरूम से बाहर निकलते हुए बोलता है बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। मैं सचमुच बहुत घबराया हुआ हूँ। उसका साथी उसे बताता है इसके विपरीत कौन कह सकता है। हमारी प्रेजेंट टाइम के क्वालिफिकेशन के बावजूद भी बीस्ट मास्टर अप्रेंटिस बनना बहुत मुश्किल है। जब बात एडवांस बीस्ट मास्टर एकेडमी की आती है तो ईमानदारी से कहूँ तो इसके बारे में सोचकर मैं पूरी तरह से घबरा जाता हूँ। कुछ समय बाद हमें दूसरे क्लासरूम का दिखाते हैं, जहाँ पर एक डोले शोले वाला लौंडा हंसते हुए कहता है निंगजियान सिटी में बीस्ट मास्टर एकेडमी में जाना है। अगर ये टॉप टियर की बीस्ट मास्टर एकेडमी नहीं है फिर भी मेरी एबिलिटीज को देखते हुए मैं बिना किसी प्रॉब्लम के एक एवरेज स्कूल में जा सकता हूँ। उसका साथी वहाँ पे घबराते हुए कहता है अगर मैं अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम को पास नहीं कर पाया तो क्या होगा। उन्हीं के पीछे एक लौंडा दिखाया जाता है जो दोस्तों हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो भी इन्हीं लोग की क्लास में बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन की तैयारी कर रहा है। वो हमें इस बीस्ट मास्टर के बवाल के बारे में बताता है। बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट जल्दी शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका मुझ जैसे टाइम ट्रेवलर से क्या मतलब है। इस बॉडीज में जितनी भी मेमोरीज हैं उसके थ्रू मुझे ये साफ समझ में आ गया है कि ये किस तरह की दुनिया है। सैकड़ों साल पहले एक भयानक आपदा के दौरान डायमेंशनल रिफ्ट से अनगिनत फेरोसिस बीस्ट बाहर निकले, जिन्होंने इंसानों का शिकार किया और उनको मार डाला, जिस कारण सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंसानों ने उन फेरोसिस बीस्ट से लड़ने की बहुत कोशिश की। इतने भयानक खूनी भरे वॉर को लड़ते हुए उन्होंने धीरे धीरे फेरोसिस बीस्ट को वश में करने और उन्हें लड़ने के लिए कंट्रोल करने की टेक्निक को ढूंढ लिया। बीस्ट मास्टर पेशे का जन्म भी इसी से हुआ और दुनिया के मंच पर इसका कदम पड़ा, जहां पर बहुत ढेर सारे फेरोसिस ड्रैगन बीस्ट जो आइस, फायर और अर्थ एट्रीब्यूट जैसे पावर्स को कंट्रोल करते थे। और इस समय को बीस्ट टेमिंग एरा कहा गया। जानवरों को टेमिंग करने वाले लोगों को बहुत अच्छा स्टेटस, रैंक लोगों के लिए आइडल बन गए। ये भी कहा जा सकता है कि जब तक आप बीस्ट मास्टर बन जाते हैं इसका मतलब है कि लोगों के बीच में इलाइट क्लास की सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में जवान लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनना है। इस दुनिया में सभी जवान लोग जो 18 साल या उससे ज्यादा के हो जाते हैं अपना पहला स्पिरिट बीस्ट कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। उनकी सोल पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हाई लेवल के स्पिरिट बीस्ट के साथ में वो कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। हालांकि इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बॉडी के मास्टर ने मेरे टाइम ट्रेवल करने से पहले ही अपना स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। ये एक छोटा सा स्नोबॉल है जो ह्यूमन और बीस्ट के लिए हानिकारक नहीं है और केवल प्यार की तरह एक्ट कर सकता है। ये ना ही अटैक कर सकता है बल्कि ये इवॉल्व भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि अब से मैं एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाऊं और एक एवरेज मीडियम जिंदगी जीऊं? हे भगवान, तुमने मेरी कैसी मौज ली है। जो लोग टाइम ट्रेवल करके आते हैं उनके पास या तो सोने की उंगलियां या वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वे दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और जब मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ तो तुमने मेरा इतना गंदा काट लिया। तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उतने में क्लास के बुगली करने वाले लौंडे अपने हीरो के पास आके उसकी मौज लेते हुए कहते हैं लिंजे, इन सब चीजों के बारे में इतना मत सोचो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बीस्ट टेमर नहीं बनते, तुम एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर ही बन सकते हो। हाँ मेरे भाई, ये इतना बुरा नहीं है क्योंकि तुमको जोखिम उठाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक मोटू भी इसकी मौज लेते हुए कहता है हाँ ये सही है। सबसे बुरी बात जो तुम कर सकते हो वो ये है अपने छोटे से स्नोबॉल को मॉल के अंदर ले जाकर आइसक्रीम बेचो। उन लोग की इस तरह की बात को सुनकर अपने हीरो लिंग जे को वहाँ पर गुस्सा आ रहा था और तभी उसका एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है सिस्टम चार्ज हो चुका है, आपके सिस्टम को फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। आपका अचीवमेंट सिस्टम ऑफिशियली रूप से लॉन्च हो गया है। अब दोस्तों स्टोरी में तड़का लगना स्टार्ट हुआ है। लिन अपने सिस्टम की बात सुन के हैरान होते हुए
कहता है, अरे ये तो मेरे लिए गोल्डन फिंगर है। मुझे इस दुनिया में आए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन ये सिस्टम मुझे अभी तक नहीं दिखा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे रिचार्ज किया जा रहा था? हे भगवान, तेरे घर में अंधेर है लेकिन देर नहीं, आखिर तूने मेरी बात को सुन लिया। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। मेरी गोल्डन फिंगर आखिरकार मुझे मिल गई। लिन सिस्टम के स्टेटस को देखता है तो हमें पता चलता है उसकी फिजिक 1, स्पिरिट 0.8, लेवल अभी नहीं बताया गया, स्पिरिट पावर 80, स्पिरिट टेक्निक नहीं है, पेट बीस्ट लिटिल स्नोबॉल। अचीवमेंट पॉइंट और बोनस आइटम को अपने अचीवमेंट को कंप्लीट करके हासिल कर सकते हैं। अपने अचीवमेंट पॉइंट का इस्तेमाल करके आप अपने स्पिरिट बीस्ट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपने स्पिरिट बीस्ट की स्किल को अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरह से आगे और लिखी थी। इन सब चीजों को देख के लिन कहता है, अरे वाह, इसमें तो पॉइंट दिए गए हैं, ये कितना बढ़िया है। मेरे छोटे स्नोबॉल के बारे में क्या ख्याल है? उसके बोलते ही सिस्टम उसको स्नोबॉल के स्टेटस दिखाता है, जहाँ पर स्पिरिट बीस्ट का नाम लिटिल स्नोबॉल, एट्रीब्यूट आइज, उसका लेवल रैंक 1 स्टेज 1, ग्रोथ रेट 23%, स्किल ठंडी सांसें छोड़ती है। आप इसके ग्रोथ और फाइटिंग एट्रीब्यूट को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ रेट 100% होने के बाद ये इवॉल्व हो जाएगा। स्पिरिट बीस्ट की ताकत भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लिन वहाँ पे अपने स्टेटस को देखते हुए बताता है, जब इसकी ग्रोथ रेट 100% तक पहुँचेगी तो ये इवॉल्व हो जाएगा। ये इवॉल्व हो सकता है। क्या इसको इवॉल्व करना इम्पॉसिबल है? उतने में सिस्टम उसके स्नोबॉल को इवॉल्व करने के 2 ऑप्शन देता है। पहले ऑप्शन में जाइंट रूट, आप इसको नॉर्मली इवॉल्व करें, ताकतवर खाना खिला के लड़ाई करवाएं, नॉर्मली बीस से लड़वा कर उसको मजबूत बनाएं, जो कि अपने 5 रैंक तक इवॉल्व हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन उसको क्वीन रूट का देते हैं। इस एवोल्यूशनरी मेथड का यूज करके इसकी आइस एलिमेंट पावर को इनफाइनाइट टैलेंट तक पहुंचाया जा सकता है। स्पेल कास्टिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये अपने नेक्स्ट एवोल्यूशनरी में आइस क्रिस्टल स्पिरिट बन जाएगी, जो किंग रैंक तक इवॉल्व कर सकती है। अपने मासूम से स्नोबॉल के इतने भयानक एट्रीब्यूट देखकर लिन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मेरी लिटिल स्नोबॉल सही रास्ते से इवॉल्व नहीं हो सकती? क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर छुपे हुए अपने खुद के एवोल्यूशनरी रूट्स हों? अगर ऐसी बात है तो पहले इसे मैं आजमा के देखता हूँ, तो फिर मुझे आइसक्रीम बेचने के लिए स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ? यहाँ तक कि क्वीन रूट भी इवॉल्व होके किंग रैंक तक पहुँच सकती है। ये तो बहुत बढ़िया है। वो वहाँ पे अपने मिले हुए एट्रीब्यूट पॉइंट को स्नोबॉल को इवॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, जिस कारण से कि उसका ग्रोथ रेट बढ़ते बढ़ते 100% पहुँच जाता है। साथ ही उसके लो लेवल का आइस एलिमेंट एसेंस भी 20 गुना बढ़ गया था। उसकी स्पिरिट जेट 1 गुना बढ़ जाती है। लिन वहाँ पर अपने सिस्टम में यस का बटन दबाते हुए कहता है, सबसे पहले मैं लिटिल स्नोबॉल को अपग्रेड करने के लिए अपने मौजूदा पॉइंट का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। उसने जैसे ही इस पे क्लिक करा था अपने पॉइंट को इस्तेमाल करने के लिए, उसके सामने सिस्टम एक बहुत बड़ा चिट्ठा फेंक देता है, जहाँ पर सिस्टम उसको बताता है, आपने स्पिरिट बीस्ट के साथ में कॉन्टेक्ट बना लिया है, जिस कारण से कि आपको 100 पॉइंट मिलते हैं और एक स्पिरिट क्रिस्टल मिलेगा। सिस्टम उसको एक टास्क भी देता है, आगे होने वाला बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट को तुम पास करो। ऐसा करने से तुमको 200 पॉइंट मिलेंगे, साथ ही एक स्पिरिट क्रिस्टल मिलेगा। उसको तीसरा टास्क भी दिया जाता है, किसी भी बीस्ट मास्टर एकेडमी में एंटर करो, जिससे तुमको 300 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल, साथ ही एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल भी मिलेगा। लिन को वहाँ पे जो रिवॉर्ड मिले थे इस समय 100 पॉइंट और क्रिस्टल, वो वहाँ पर उनको रिसीव कर लेता है। साथ ही अपने लिटिल स्नोबॉल के पास आकर उन अचीवमेंट पॉइंट को उसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने लगा था, और ऐसा होने के कारण स्नोबॉल के ग्रोथ रेट वहाँ पर बढ़ने लगे थे। कुछ देर के अंदर ही वो स्टेज 2 पर पहुँच गई थी और उसका ग्रोथ रेट 100% हो गया था। जिस चीज को देखने के बाद लिन वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, तुमने लेवल अप कर लिया। इस प्रोसेस में लिन के 77 अचीवमेंट पॉइंट लगे थे, अभी भी उसके पास 23 पॉइंट बचे थे। लेकिन क्या बात है, मुझे तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का स्पेशल इफेक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसने तो मुझे निराश कर दिया। उसकी ऐसी हरकत के कारण स्नोबॉल को वहाँ पे गुस्सा आ रहा था। लिन को इतने में सब्र नहीं हुआ था। वो वहाँ पर तुरंत अपने उस स्पिरिट क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जिसके अंदर आइस एलिमेंट एसेंस भरा हुआ था। सिर्फ एक वही रास्ता है जो स्नोबॉल को इवॉल्व कर सकता है। साथ ही सिस्टम एक रिंग के बारे में बताती है, 20 आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्पिरिट जेट। ज्यादातर लोग कभी नहीं सोचेंगे कि छोटी सी स्नोबॉल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इन एडवांस फॉर्मूले की जरूरत है। सबसे पहले मैं पैसे लेने जाऊंगा और फिर इवॉल्व करने के मटेरियल को खरीदने के लिए पेट शॉप जाऊंगा। लिन को जाते हुए देख के उसके क्लासमेट मौज लेते हुए कहते हैं लिन, क्या तुम अपनी स्नोबॉल को घर ले जा रहे हो या आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हो? लिन उन लड़कों से हंसते हुए कहता है, तुम जैसे छोटे लोंडों की बकवास पर मैं ध्यान नहीं देता। कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट पर ये सब निर्भर करता है। लिन की बात सुन के वो लौंडा खिसियाते हुए कहता है, तुम कचड़े, तुमने अभी क्या कहा मेरे को? लिन उस लौंडे के बारे में बताता है, जियांग फैमिली जियांगनिंग सिटी का दूसरी सबसे बड़ी फैमिली है। मैं अभी उसके साथ में पंगा नहीं ले सकता। बस
इंतजार करो और देखो तुम। लिंग भी वहाँ पर एटीट्यूड में कहता है, कचड़ा किसे बोल रहे हो, हमें इसके बारे में बीस्ट मास्टर के आखिरी रिजल्ट में दिख जाएगा। लिन की बात सुनकर वो लौंडे वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए उसकी बुरी तरह मौज ले रहे थे। लिन उनकी बातों पे ध्यान न देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी सामने की तरफ देख के वो हैरान होते हुए कहता है, अरे ये तो जियांग हाओ है। उतने में वो स्किनी टाइट कपड़े पहने हुए लड़की उन लौंडों से कहती है, तुम लोग बहुत जरा बकवास नहीं कर रहे हो। वो लौंडा वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहता है, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस कचड़ों से डर लगता है। लिन उनके बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ के उस लड़की से बोलता है, इन सब की बातों को भूल जाओ, उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो वे खुद ब खुद समझ जाएंगे उनका बाप कौन है। मुझे सबसे पहले पेट शॉप पे पहुंचना है, तुम इसीलिए अकेले घर जा सकती हो। लिंग वहाँ पे चलते हुए पेट शॉप पे पहुंच गया था, जहाँ पर बढ़ते हुए कहता है, एवोल्यूशन मटेरियल इतने महंगे क्यों होते हैं, मेरी महीने भर की सेविंग एक झटके में खर्च हो गई। जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था कोई उसको आवाज देता है, ब्रदर लिन। दोस्तों मैं ब्रदर नहीं लगाऊंगा क्योंकि इन लोग ब्रदर सिस्टर बोलते हुए आपस में पप्पियां ले लेते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लिन जब पीछे पलटता है तो जियांग हाओ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम वापस आ गए। मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे पूछूं क्या तुम आज रात मेरे घर पे डिनर करने चलोगे। लिन उस लड़की की बात को मान जाता है उसके घर पे डिनर करने के लिए। तभी वो लड़की वहाँ पे शर्माते हुए अपने साइड के बाल को पीछे करके कहती है, लिन वो बात ये है कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अब इतनी हॉट सेक्सी लल्लन टाप पटाखा माल को दोस्तों कौन मना कर सकता है, जबकि वो इतनी स्किनी टाइट कपड़े पहने हो। लिन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, सच्ची में तुम मेरे साथ चल रहे हो। लिन ये तो बहुत बढ़िया बात है, जियांग हाओ और उसके ग्रुप को कुछ अच्छा पे बैक करने का पक्का करूंगी। लिन का घर शायद से आ चुका था, वो वहाँ पे रुकते हुए कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जाओ। वो लड़की वहाँ पे लटके झटके मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, ये बहुत अच्छी बात है, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, ऐसे ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। लिन अपने घर पे आकर उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है, बात बस इतनी सी है, इस लो लेवल के आइस एलिमेंट एसेंस वाला स्पिरिट स्टोन इतना महंगा है। मेरे छोटे दोस्त जब तुम आगे फ्यूचर में आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। स्नोबॉल भी उसकी बात सुन के वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। जैसे लिन ने स्पिरिट स्टोन स्नोबॉल के आगे दिया था, वो उस क्रिस्टल को हबड़ सबड़ तरीके से बहुत ज्यादा जल्दी से खाने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसा करते हुए देख के लिन उससे कहता है, अरे छोटी बच्ची इतनी हड़बड़ सबड़ में क्यों खा रही हो, आसपास कोई नहीं है इसे छीनने वाला, तुम वैसे भी इवॉल्व होगी। लिन की बात सुन के स्नोबॉल घूरते हुए कहती है, चल बे जा गरीब मानुस, तूने साले आज तक मुझे कुछ नहीं खिलाया और आज मस्त आइटम दिया है, बोल रहा है धीमे खाऊं। चल भोसड़ी के। स्नोबॉल ने तुरंत वहाँ पर हबड़ सबड़ करते हुए उस क्रिस्टल को दबा लिया था। क्रिस्टल खाने के बाद में अचानक से उसकी बॉडी वहाँ पर फूलना स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखते हुए लिन वहाँ पे शॉक्ड होके कहता है, अरे ये क्या ये सच्ची में इवॉल्व हो रही है। स्नोबॉल की बॉडी में से बहुत ढेर सारी शाइनिंग लाइट बाहर निकलने लगती है और उसकी बॉडी इवॉल्व होते हुए पहले उसका हाथ निकलता है, फिर वहाँ पर उसका पैर बाहर आता है और कुछ देर के बाद दोस्तों में दिखाया जाता है स्नोबॉल का तो सर भी आ गया है। इस प्रोसेस के होने के कारण वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम चुकी थी और अपने लिन के सामने जो उसकी स्नो बॉल थी वो आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल चुकी है। लिन जब उसका स्टेटस चेक करता है तब उसका नाम आइस क्रिस्टल स्पिरिट एट्रीब्यूट आइस लेवल 2 हो गया था, स्टेज 2 पहुंच गया। इवॉल्व होने के बाद में ग्रोथ रेट 0 हो गई। उसकी स्किल आइसी सिल, एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन, क्वीन रूट, आगे उसको इवॉल्व करके स्नो मेडन में बदल सकते हैं। उसके लिए भी ग्रोथ रेट को 100% तक पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए अपने हीरो को 20 इंटरमीडिएट आइस एलिमेंटल एसेंस खिलाने पड़ेंगे। लिंग वहाँ पर स्टेटस देखकर खुश होते हुए कहता है, आखिरकार ये इवॉल्व हो गई आइस क्रिस्टल स्पिरिट में। अब दोस्तों लिन के स्पिरिट इवॉल्व होने के बाद में लिन का भोकाल स्टार्ट होने वाला है। शांति प्रिय लिन अब लोगों को पेलना स्टार्ट करेगा, जो जो उसको बुली करता था या करने आएगा। लिन स्नोबॉल के एवोल्यूशन को देखने के बाद हैरान होते हुए कहता है, सच में ये तो पूरी तरह से लेवल अप करने के बाद बदल चुकी है। यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम के पिंग हाई जैसे नंबर 1 मिडिल स्कूल में भी वहाँ के सीनियर स्टूडेंट के
पास भी ज्यादा से ज्यादा रैंक 1 और लेवल 3 से लेवल 5 के बीच में ही स्पिरिट बीस्ट हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सीधे रैंक 2 पर पहुंच जाऊंगा। आइस क्रिस्टल स्पिरिट अपने हीरो के पास आकर उसे दुलार करने लगती है। उसके छूने के कारण उसको बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। आसपास की जगह को महसूस करते हुए बताता है, इसके पास जाने भर से ही मुझे बहुत ठंडा एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी ताकत मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा ऊपर की है। उतने में सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, आपने फर्स्ट एवोल्यूशन टास्क को कंप्लीट कर लिया है। आपको 100 पॉइंट हासिल होते हैं। साथ ही आपको एक स्ट्रेंथल क्रिस्टल भी दिया जाता है। लिन वहाँ पर अपने आइटम को रिसीव करते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हुए बताता है, अगर लिटिल स्नोबॉल की एवोल्यूशन के लिए जरूरत के मटेरियल को बताने वाला सिस्टम मेरे पास ना होता तो कोई भी ऐसे कमजोर स्पिरिट बीस्ट को इस तरह का मटेरियल कभी नहीं खिलाता। उसने जैसे ही आइटम रिसीव किया था तो वहाँ पर उसको एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथन क्रिस्टल दिया जाता है। सिस्टम स्पिरिट क्रिस्टल के बारे में बताता है, स्पिरिट क्रिस्टल स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल बीस्ट के नंबर और लेवल पर निर्धारित करता है। वहीं दूसरे साइड स्ट्रेंथन क्रिस्टल के बारे में बताते हैं, स्ट्रेंथ क्रिस्टल सीधे मेरी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक तुरंत अपने स्ट्रेंथन क्रिस्टल को वहाँ पर खा गया था और उसके ऐसा खाने के साथ में ही उसकी बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई थी। उसकी आंखें वहाँ पर चमक रही थी और दोस्तों लिन का लुक देखने में बहुत ज्यादा मस्त और उम्दा लग रहा है। 6 पैक की तो बात ही अलग है। क्रिस्टल खाने के बाद में लिंक के फिजिकल पॉइंट बढ़ के 2 हो जाते हैं। स्पिरिट एनर्जी भी 0.8 से 1.8 पहुंच जाती है। स्पिरिट पावर भी बढ़ के 80 से 180 हो जाती है। अभी उसके पास कुल मिलाकर 123 पॉइंट थे। लिन अपनी ताकत को चेक करने के लिए दीवार पर एक घुसा मारते हुए बताता है, अब मुझे ठंड का एहसास नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि मेरे अंदर से बहुत ज्यादा ताकत बाहर निकल रही है। लिन के घुसा मारने के कारण उस दीवार के हाल खराब हो चुके थे। एक गड्ढा बन गया था जिसको देखते हुए लिन बताता है, हालांकि लड़ाई में सीधे तौर पर भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिकली रूप से मजबूत होना हमेशा अच्छा होता है। डेंजर के सिचुएशन में अपनी फटने से पहले हम इसके थ्रू भाग सकते हैं। आइस स्पिरिट अपने हीरो के पास आकर उसके पैर को पकड़ के दुलार कर रही थी, जिसको देखते हुए लिन खुश होके कहता है, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, सारे अचीवमेंट पॉइंट इस्तेमाल करूंगा। लिन के पास जो 123 अचीवमेंट पॉइंट थे वो वहाँ पर अपनी आइस क्रिस्टल के ऊपर यूज करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा होने के कारण आइस क्रिस्टल का धीरे धीरे करके लेवल अप होने लगा था। उसका ग्रोथ रेट बढ़ते हुए 100% पहुंच गया था और कुछ ही देर के अंदर उसका लेवल 2 और स्टेज 4 पर पहुंच गई थी। अब आखिरकार उसके पास ग्रोथ रेट में 24 पॉइंट बचे थे। अपनी लिटिल आइस क्रिस्टल की पावर को बढ़ते हुए देखकर लिन खुश होते हुए कहता है, कल का दिन बहुत मजेदार रहेगा। अपने इस एवोल्यूशन के बाद मैं सबको वहाँ पर पक्के तौर पे हराऊंगा। हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे आ गया था। वो अपने लिलेंटा पटाखा माल के साथ फाइनल असेसमेंट के लिए निकल जाता है। जियांग हाओ आगे बढ़ते हुए खूब अदाएं दिखाते हुए उससे कहती है, लिन क्या तुम रेडी हो? इसकी अदाओं के साथ कहने का मतलब तो कुछ और लग रहा है। लिन अपना कटोल लौंडा आगे बढ़ते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी आज बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन को आजमाने की जरूरत है। जियांग हाओ हंसते हुए कहती है, बहुत बढ़िया। लिन तुम अचानक से इतने मोटिवेट कैसे हो गए? अगर तुम पहले की तरह होते तो तुम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं लेते। लिन वहाँ पे हंसते हुए कहता है, लोग हमेशा बदलते रहते हैं। उतने में वहाँ पे एकेडमी की कुछ जल कुकली लौंडियां लिन की गर्लफ्रेंड को देखकर बकवास करते हुए कहती हैं, अरे ये तो गुआन निंग है जो पिंग हाई की नंबर 1 मिडिल स्कूल की 3rd ग्रेड की एक जीनियस स्टूडेंट है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो हमेशा उस हारे हुए इंसान के साथ में रहना क्यों पसंद करती है? कौन जानता है, मैंने सुना है कि नंबर 1 मिडिल स्कूल के जोंग होंग ने कल उससे अपने प्यार का प्रपोज किया, लेकिन उस लौंडिया ने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। कल मुही कमीनी को तुम लोग क्यों पसंद करते हो? उसमें ऐसी क्या अच्छी बात है जो मेरे अंदर नहीं? कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारी। लिन जब बगल से निकल के जा रहा था उतने में दूसरी लड़की बोलती है, ए शांत हो जा, धीमे बोल, वो गुआन निंग का कजन है। लिन आगे बढ़ते हुए जियांग हाओ के बारे में बताता है, वो पिंग हाई की नंबर 1 मिडिल स्कूल की एक जीनियस स्टूडेंट है और जिस कारण से उसके बहुत चाहने वाले और बहुत से जलने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करती। जियांग हाओ आगे बढ़ते हुए स्नोबॉल के वही पुराने रूप के बारे में उससे बात करते हुए कहती है, लिन क्या तुम सचमुच क्वालिफिकेशन असेसमेंट में अपनी वही पुरानी स्नोबॉल का इस्तेमाल करोगे?
लिन हंसते हुए कहता है, हाँ बेशक, तुम मेरी छोटी स्नोबॉल को इतने हल्के में मत आको। लिन की बात सुन के जियांग हाओ वहाँ पर उसको पकड़ के, जिस तरह से हम लोग लौंडे आपस में खेलते हैं, वो वहाँ पर उसकी गर्दन को मोड़ते हुए मजाक करके कहती है, अगर हम सब आज पास हो जाएंगे तो साथ में मिल के सेलिब्रेशन मनाएंगे। जब वो इस तरह से हरकत कर रही थी तभी अचानक से लिन का मुंह उसके बलून पे जाके रगड़ना स्टार्ट हो गया था, जिस कारण से वो वहाँ पर ब्लश कर रहा था। दूसरे साइड में जियांग हाओ उससे कहती है, वहाँ पर एक दुकान है जहाँ मैं टाइम निकाल के जाना चाहती थी। जब वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे तभी पीछे से कोई चिल्ला के कहता है, गुआन निंग वहीं पे रुक जाओ। एक लड़की वहाँ पे अपने भाई को लेके आई थी। वो अपने भाई को बताती है, हाँ ये वही है जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। गुआंग निंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है, अबे झल्ली तू है कौन और तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? वो वहाँ पर चिड़चिड़ाते हुए बोलती है, झाओ होंग मेरा बॉयफ्रेंड है। गुआंग निंग उसको देखते हुए बोलती है, अरे तू तो वही गुंडी है ना। साथ ही उसको वहाँ पर याद आता है, कल एक लौंडा आया था मुझको बेफालतू में प्रपोज करने के लिए, जिस बारे में याद करते हुए उस लड़की से बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे लौंडे के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसने तो फर्जी में ही मेरे पास आकर प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो झिल्ली लौंडिया वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, तुम किस तरह की बेफालतू की बातें कर रही हो? तुमने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया होगा। उसकी बेफालतू बातों को वो जवाब नहीं देना चाहती थी। वो लिन के हाथ को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, लिन यहाँ से चलो, मैं उस बेकार लड़की को कुछ समझाना नहीं चाहती, हमारे पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब वो आगे की तरफ बढ़ रही थी उस झल्ली लौंडिया का भाई तुरंत आगे बढ़कर उसको कांधे से रोकते हुए बोलता है, हे लौंडिया, तुम मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही हो क्या? मैंने तुमको यहाँ से जाने की परमिशन दी क्योंकि तुमने मेरी कजन के साथ बेफालतू का बवाल किया है, इसलिए मुझे बदतमीज होने पे दोष मत देना। गुआन निंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। वो लौंडा वहाँ पे इस चीज के कारण बहुत सारा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर अपना एक पावरफुल फिस्ट अटैक गुआन निंग के ऊपर करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम बेकार लड़की, मैं तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगा। वो वहाँ पर बड़ी स्पीड में अपनी फिस्ट को आगे की तरफ बढ़ा रहा था गुआन निंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उतने में लिन बड़ी स्पीड में आगे बढ़ के उस लौंडे का वहाँ पर हाथ जकड़ लेता पकड़ लिया था। अचानक से लिन को सामने आते हुए देखकर गुआन निंग भी वहाँ पर हैरान हो गई थी। वो छोटी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, भाई तुम खेलना बंद करो, हर कोई जानता है गुआन निंग का कजन कितना बेकार है। वो लौंडा वहाँ पे अपनी ताकत को बढ़ाते हुए लिन के ऊपर गुस्सा के कहता है, क्या तुम यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो जो सुंदर लड़की को बचाता है? तुम पहले अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? लिन वहाँ पे उसको घूरते हुए कहता है, बकचोदी करना बंद करो, असली मर्द बन के दिखाओ। इस बात को बोलते हुए लिन ने अपनी एक बहुत पावरफुल किक उस लौंडे के ऊपर जड़ दी थी। उसके इफेक्ट के कारण वो लड़का लुढ़कता हुआ सीधे पीछे दीवार पे जाकर धड़ाम से लड़ जाता है। अपने भाई के ऐसे हाल को देख के वो झल्ली लौंडिया चिल्ला के कहती है, भाई क्या तुम ठीक हो? उसको तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर लिन अचानक से ताकतवर कैसे बन गया। उसका भाई वहाँ पर बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करता है। लिन वहाँ पर बड़ी रंगबाजी में अपनी जैकेट को संभालते हुए आगे बढ़ के बोलता है, मैं उसका कजन हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। लिन की इस तरह की फोर्स को झेलने के बाद तो उस लौंडे के वहाँ पे पसीने छूट गए थे। दूसरे साइड में गुआन निंग भी घबराते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे समझ में आ गया, लिन ये लड़ाई में बहुत अच्छा है। अपना हीरो लिन भी अपनी ताकत को महसूस करते हुए मन में बोलता है, मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बॉडी अपनी फिजिक को मजबूत करने के बाद मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। दूसरा लौंडा वहाँ पे गुस्से में खड़े होते हुए बोलता है, जानबूझकर तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो लौंडे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड़ाई क्या होती है। वो वहाँ पर खड़े होने के बाद अपनी एक स्किल को इस्तेमाल करता है तो उसके हाथ के अंदर से कुछ फायर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी, जिसको लिन और गुआन निंग वहाँ पर देख रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत पावरफुल जायंट घोस्ट वुल्फ अपेयर हो गया था, जो कि रैंक 2 स्टेज 1 का बीस्ट है। उसके अंदर से बहुत ढेर सारी फायर पावर रिलीज हो रही थी। आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वो लौंडा अपने घोस्ट वुल्फ को अपेयर करने के बाद बड़ी रंगबाजी में कहता है, हाँ हम दोनों आमने सामने तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। क्या तुम अभी भी मेरे रैंक 2 घोस्ट वुल्फ के साथ में कॉम्पिटिट करना चाहते हो? गुआन निंग इस घोस्ट वुल्फ को देखकर अपने मन में सोचती है, सचमुच मेरा पेट बीस्ट अभी केवल रैंक 1 स्टेज 7 पर है। भले ही मुझे बहुत ज्यादा विश्वास ना हो, फिर भी मैं जीतने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इस बात को बोलते हुए गुआन निंग भी अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करते हुए अपने पेट बीस्ट को अपेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन
लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो लिन तुरंत उसके सामने आ गया था, जिस चीज को देखकर वो घबराते हुए बोलती है, लिन तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी वही छोटी स्नो बॉल का इस्तेमाल करना चाहते हो उससे लड़ाई लड़ने के लिए? लिन वहाँ पर हंसते हुए गुआनिन से बोलता है, अगर वहाँ किसी भी तरह के चोट लगने का मौका हुआ तो ये तुम्हारे क्वालिफिकेशन असेसमेंट में प्रॉब्लम पैदा करेगा, इसलिए ये सब मुझ पर छोड़ दो। खड़ूस लौंडे की बहन हंसते हुए बोलती है ये तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। पिंगहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल से सबसे खराब इंसान कोई इस तरह के बड़े शब्द कैसे बोल सकता है? बड़े भाई जल्दी से उन्हें सबक सिखाओ। वो खड़ूस लौंडा भी अपने घोस्ट वुल्फ को आगे की तरफ अटैक करने के लिए भेजते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो जाओ उनके ऊपर अटैक करो। लिन ये जब सामने की तरफ से उस घोस्ट वुल्फ को अटैक करते हुए देखता है तो उसने भी वहाँ पर अपनी आइज लिटिल क्रिस्टल को अपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, और जैसे ही दोस्तों वो अपेयर होती है तो वहाँ पर लाइट चमकना स्टार्ट हो गई थी, और सिर्फ आइस क्रिस्टल के अपेयरेंस भर से ही वहाँ का पूरा माहौल ठंडा होना स्टार्ट हो गया था। जो घोस्ट वुल्फ बड़ी रंगबाजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था वो भी वहाँ पर जमना स्टार्ट हो गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से जम चुका था। अपनी आइज लिटिल क्रिस्टल ने वहाँ पर आते ही अपनी एक पावरफुल स्किल का अटैक करते हुए कहती है, एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन, जिस कारण से कि उसके आसपास की जगह बहुत भयानक तरीके से जमना स्टार्ट हो गई थी। वो घोस्ट वुल्फ पूरी तरह से एक बर्फ का पुतला बन चुका था, वो भी बर्फ के हार्ड क्रिस्टल के थ्रू, जो कि देखने में दोस्तों सचमुच बहुत अमेजिंग था। अपने घोस्ट वुल्फ के ऐसे हाल देखकर जो खड़ूस लौंडा था उसके तो पसीने छूट गए थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरे साइड में हमें गोंग निंग को दिखाते हैं, वो भी हैरान होते हुए बोलती है, ये तो लिटिल स्नो बॉल है। लिंजे वहाँ पर हंसते हुए बताता है, हाँ लिटिल स्नो बॉल इवॉल्व हो गई है। खड़ूस लौंडा अपने वुल्फ के ऐसे हाल देखकर चिल्ला के बोलता है, घोस्ट वुल्फ जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ तुम। जब वो ऐसा बोल ही रहा था उतने में आइस क्रिस्टल स्पिरिट वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उस वुल्फ को दोस्तों फोड़ देती है। छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे उसके, और जितना बड़ा घोस्ट वुल्फ था उतने ही बेरहमी के साथ में आइस स्पिरिट ने उसको वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस घोस्ट वुल्फ के कुछ बर्फ में जमे हुए टुकड़े उस खड़ूस लौंडे के पास जाकर गिरते हैं। अपने पेट बीस्ट के ऐसे हाल देखकर वो घबराते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम सचमुच एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो? यहाँ के पेट बीस्ट केवल रैंक 1 स्टेज 9 तक ही पहुँचते हैं। मेरे रैंक 2 के पेट बीस्ट को तुरंत तुमने कैसे मार डाला? उसकी कजन सिस्टर वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए बोलती है, बड़े भैया अब हम क्या करें यहाँ पे? उसका भाई खिसियाते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी उसके पास रैंक 2 हाई स्टेज का पेट बीस्ट होगा, हमने यहाँ पर गलत अंदाजा लगाया, जल्दी यहाँ से चलो। लिन वहाँ पर गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, हे बकलो लौंडे, क्या मैंने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? लिन की आवाज सुनकर उन दोनों भाई बहनों की हालत खराब हो गई थी। इतने बर्फीले माहौल में भी उनके पसीने छूट रहे थे। उतने में आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने भी अपनी एसेसिल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। ऐसा होने के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारे बर्फ के नुकीले टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, जिसको देखने के बाद तो वो खड़ूस लौंडा बहुत जरा घबरा चुका था, और एक छोटे आज्ञाकारी बच्चे के तरीके लिन के आगे सर झुका के माफी मांगते हुए बोलता है, बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लिन वहाँ पर उससे बड़े एटीट्यूड में बोलता है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुमको माफी मांगनी चाहिए, मैंने सही बोला ना? अपनी गलती को समझते हुए वो खड़ूस लौंडा तुरंत गुआंग निंग की तरफ सर झुकाकर बोलता है, क्लासमेट गुआन मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए। वापस जाने के बाद मैं झाओ होंग को सबक सिखाऊंगा। उसने इस तरह की बदतमीजी क्लासमेट गुआन के साथ कैसे करी? अपने भाई को इस तरह से पलटते हुए देखकर वो झल्ली लौंडिया कहती है, बड़े भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? वो आशिकी के चक्कर में ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसके भाई का पिछवाड़ा यहाँ पर लाल होते होते बच रहा है, जिस कारण से कि वो अपनी बहन के ऊपर एक कस के तमाचा मारते हुए कहता है, तुम बदतमीज कमीनी लड़की, तुम किस बारे में बात कर रही हो और इतनी हैरान क्यों हो? जल्दी करो, सर झुकाकर माफी मांगो मैडम से। गुआन निंग वहाँ पर आगे बढ़ते हुए बोलती है, चलो भूल जाओ इन सब चीजों को, मुझे अब कोई मतलब नहीं है, बस जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। दूसरे साइड में उसकी बहन एक तमाचे में दोस्तों वहाँ पर कांप रही थी। लिन भी अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट से अपनी सेसिल स्किल को डीएक्टिवेट करवा देता है। दूसरे साइड में वो खड़ूस लौंडा अपनी बहन की गर्दन पकड़ के आगे की तरफ ले जा रहा था। कमीनी, आज तेरे चक्कर में मरते मरते बच गया हूँ। अपने कजन लिन की इस तरह की पावर को देखकर गुआन निंग तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है, लिन तुम सचमुच कमाल के हो, तुमने ये कैसे किया? वो रैंक 2 का घोस्ट वुल्फ था। ये आइस क्रिस्टल स्पिरिट के साथ में क्या हो रहा है? क्या हमारी छोटी सी स्नोबॉल अभी भी इवॉल्व हो सकती है? लिन स्नोबॉल के गाल सहलाते हुए बताता है, हाँ वो इवॉल्व हो सकती है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इन चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमें जल्दी से
क्वालिफिकेशन एग्जाम की जगह पर पहुंचना होगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके इंपीरियल बीस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग पे आ जाता है, जहाँ पर क्वालिफिकेशन असेसमेंट के लिए बहुत ढेर सारे लोग आए हुए थे। उनके सामने एक ऑर्जिन स्टोन रखा हुआ था, जिसको देखकर लोग आपस में कहते हैं, ओबे ये तो बहुत बड़ा है। मुझे तो देखने में इसमें कुछ खास बात नहीं लग रही, लेकिन दूसरे साइड में लिन हमें उसके बारे में बताता है। ये इस साल का लास्ट क्वालिफिकेशन असेसमेंट है। कुछ लोग बीस्ट मास्टर के रूप में अपनी क्वालिफिकेशन हमेशा के लिए खो देंगे और वहीं कुछ लोग सफल होकर इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में एंटर करेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मुझे जरूर सफल होना चाहिए। जब वो लोग सारे वहाँ पर खड़े हुए थे, उतने में वहाँ का इंस्ट्रक्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए बताता है, आज के अप्रेंटिस बीस्टमैन क्वालिफिकेशन असेसमेंट में आप सभी का स्वागत है। अब जब सभी लोग अंदर आ चुके हैं, तो आप सभी को एक छोटा सा ब्रोंज मेडल मिला होगा, जिस पर वर्ड लिखे हैं लो, मीडियम, हाई, सीनियर। वो इस ऑर्जिन स्टोन रिल में एंटर करने की चाबी है। तुम लोगों को चैलेंज के लिए उसकी डिफिकल्टीज को चुनना होगा जिसका तुम सामना करने वाले हो। चैलेंज जितना कठिन होगा, रिवॉर्ड उतना ही हाई लेवल का होगा। प्लीज सामने की स्क्रीन देखें। इंस्ट्रक्टर के बोलने के साथ में ऑर्जिन स्टोन के ऊपर वहाँ की पूरी जानकारी आ गई थी, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम, हाई और सुपीरियर। लो डिफिकल्टी को पास करने पे अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर की स्पिरिट प्लस होगी। पेट बीस्ट का ग्रोथ रेट 5% से बढ़ेगा। मीडियम लेवल की डिफिकल्टीज को पार करने पे अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर की स्पिरिट 2+ होगी, फिजिकल 1+ होगी। पेट बीस्ट का ग्रोथ रेट 10% से बढ़ेगा। इसी तरह से हाई में बीस्ट मास्टर की स्पिरिट +3, फिजिकल +2 और पेट बीस्ट की ग्रोथ रेट में 20% बढ़ेगी। साथ ही उसके लिए नए पेट बीस्ट हासिल करने का स्लॉट खुलेगा। इसी तरह से जो भी सुपीरियर डिफिकल्टीज को पार करेगा, बीस्ट मास्टर की स्पिरिट में +5 और फिजिकल में +3 पॉइंट ऐड होंगे। पेट बीस्ट की ग्रोथ रेट में +30% ऐड होगा और उसके लिए भी न्यू पेट बीस्ट का स्लॉट ओपन होगा। इंस्ट्रक्टर की बात सुन के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, वाओ ये तो इम्प्रेसिव है। एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर मैं सुपीरियर डिफिकल्टीज को पार कर सकूं। मोटा उसकी मौज लेते हुए बोलता है, अरे जा सुकड़ी, तू सपना देखना बंद कर। 10 में से सिर्फ एक इंसान हाई डिफिकल्टीज को पार कर सकता है। इस बार मुझे सबसे लो डिफिकल्टी को पार करना होगा और पहले अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर के रैंक पर पहुंचना होगा। उन लोगों की बात सुन के गुआन निंग अपने हीरो से कहती है, निंग तुम कौन सी डिफिकल्टीज चूज करोगे? तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन सबको समझाता है, एग्जाम की डिफिकल्टी चुनने से पहले मैं तुम सभी भड़बूंजों को एक सलाह देना चाहूंगा। आज जो सी भी डिफिकल्टी तुम लोग यहाँ पे चुनोगे, वो तुम्हारी डेवलपमेंट में आगे तुम्हारे काम आएगी। इसलिए बहुत कायदे से सोच समझ के चुनना। अपनी ताकत को कंबाइन करो और डिफिकल्टी का वो लेवल चुनो जो तुम्हारे लिए ठीक है। इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर गुआन निंग और सभी लोगों ने अपनी डिफिकल्टीज को चुन लिया था। तो साथ ही हमको पता चलता है, लो लेवल की डिफिकल्टी में 46 लोग, मीडियम में 10, हाई डिफिकल्टीज में 1 पर्सन और सुपीरियर डिफिकल्टी को एक बंदे ने चुना है। इस चीज को देख के लौंडे वहाँ पर आपस में मौज लेते हुए कहते हैं, वो कौन माँ का झोली वाला है जिसने सच में सुपीरियर डिफिकल्टी को चुना है? हाँ यार तुम सही हो, मुझे डर है कि वो अभी तक नींद से नहीं जागा है। आज तो उसके पकौड़े लगने वाले हैं। अबे मुझे तो लगता है इस समय हाथ फिसल सकते हैं। क्या ही बेवकूफ इंसान है वो। दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, अपना हीरो लिन था, जिसने वहाँ पर सिक्के की सुपीरियर डिफिकल्टी को चुना था। लड़के वहाँ पर आगे बीसी करते हुए कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन अब वो लौंडा इस साल इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के लिए एप्लीकेशन नहीं भर पाएगा। जब वो सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक से गुआन निंग की निगाह अपने हीरो के सिक्के पे चली गई थी। वो उस सिक्के की डिफिकल्टीज को देखते हुए घबरा के चिल्ला के बोलती है, लिन क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने सुपीरियर डिफिकल्टी को क्यों चुना है? अगर तुम इस बार फेल हो जाते हो तो तुम इस साल बीस्ट मास्टर एकेडमी के लिए एप्लीकेशन नहीं भर पाओगे। अपना चिल लौंडा वहाँ पर हंसते हुए बोलता है, अरे डोंट डू जस्ट चिल, मुझे पता है आगे क्या करना है। दूसरे साइड में सारे क्लासमेट उसकी इस तरह की हरकत से वहाँ पर मौज उड़ा रहे थे। उसने वहाँ पर गलत चुन लिया। मुझे तो लगता है वो लौंडा बेवकूफ है। इंस्ट्रक्टर भी आगे आकर बोलते हैं, क्या तुमने मेरी बात कान खोलकर नहीं सुनी? मैंने अभी क्या कहा था? अपनी डिफिकल्टीज को बहुत संभल के चुनो। लिन इंस्पेक्टर से भी हंसते हुए बोलता है, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है। निंग की इस बात को सुन के इंस्ट्रक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम सुपीरियर डिफिकल्टी को पार कर सकते हो? लिन इंस्ट्रक्टर की आंखों में आंखें डाल के कहता है, हाँ
बिल्कुल मैं पार कर सकता हूँ। उसकी बात को सुन के इंस्ट्रक्टर वहाँ से जाते हुए हंस के कहता है आजकल के जवान लौंडे सचमुच बहुत घमंडी होते जा रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही सलाह दे दी है, अगर तुम आग से खेलना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। अब जब सभी लोगों ने अपनी डिफिकल्टीज को चुन लिया है, फिर मैं इस चीज का ऐलान करता हूँ, तुम सभी लोगों का असेसमेंट टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए थे वो सभी वहाँ पर पलथी मार कर बैठ जाते हैं और तभी अचानक से जो ऑरिजिन स्टोन सामने की तरफ रखा था उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस हॉल के अंदर फैलना स्टार्ट हो गई थी और कुछ देर के अंदर ही ऑरिजिन स्टोन के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल लाइट बाहर की तरफ निकलती है और हमको पता चलता है हर एक बच्चे के चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ एक ऑरा उनको कवर कर लेता है। साथ ही उन सभी बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड ऑरिजिन स्टोन के अंदर पहुंच गया था। उन्होंने जिस हिसाब से डिफिकल्टी को चुना था, इंस्ट्रक्टर वहाँ पे देखते हुए बोलता है, अच्छा तो ये लौंडा लिन जे है। इसे देखना काफी दिलचस्प रहेगा क्योंकि अपने हीरो लिन जे ने सुपर डिफिकल्टी को चुना था, जिस कारण से कि वो उस जगह पर एकदम अकेले पहुंचा था। जब वो वहाँ पर अपनी आंख खोल के खड़ा होता है तो वो एक तरह का लड़ाई का मैदान जैसा था। लिन उस जगह को देखते हुए मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मैं ऑरिजिन स्टोन के प्रैक्टिस एरिया में एंटर कर चुका हूँ। दूसरे साइड में लिन अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में बताता है, ऑरिजिन स्टोन की दुनिया में लगी कोई भी चोट जिसमें आपके पेट बीस्ट की मौत भी शामिल है, असल दुनिया में आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वो अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करते हुए हंस के कहता है, तो फिर मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। लिन जैसे ही आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, तुमने एक ऐसे अचीवमेंट को हासिल किया है जिसका रिवॉर्ड तुमने अभी तक रिसीव नहीं किया है। फर्स्ट बैटल विक्ट्री, डिफीट द घोस्ट वुल्फ। ये देखने के बाद में लिन बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, मैं सच में यहाँ से सिस्टम को देख सकता हूँ, हाँ मुझे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। सिस्टम ने लिन को वहाँ पर 100 अचीवमेंट पॉइंट दिए थे, साथ ही एक स्पिरिट क्रिस्टल देता है। लिन वहाँ पे उसको रिसीव करते हुए बोलता है, अरे वाह, स्पिरिट क्रिस्टल और 100 अचीवमेंट पॉइंट, क्या बात। लिन ने तुरंत का तुरंत अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट के ऊपर 100 अचीवमेंट पॉइंट को यूज कर लिया था। उसके इफेक्ट के कारण उसके स्पिरिट एट्रीब्यूट बढ़ के 2.8 हो जाते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ रेट बढ़ के 24%। उसका लेवल बढ़ते हुए रैंक 2 स्टेज 6 पे पहुंच गया था। लिन वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है, इस बार मेरे जीतने का रेशियो और भी ज्यादा हो गया है। और कुछ ही देर में वहाँ पर एक गेट ओपन होता है और हमको पता चलता है एक मॉन्स्टर वहाँ पर अपेयर हो चुका था। इस मॉन्स्टर का नाम फ्लेम लिजर्ड, फ्लेम टाइप, रैंक 1 स्टेज 7 है। लिन अपने सामने इस तरह का मॉन्स्टर देख के हैरान होते हुए बोलता है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था सुपीरियर डिफिकल्टी बहुत हार्ड होती है, ये केवल रैंक 1 का क्यों है। उतनी ही देर में फ्लेम लिजर्ड ने आइस क्रिस्टल स्पिरिट के ऊपर अपना एक पावरफुल फ्लेम अटैक कर दिया था। लिन उसके फ्लेम को आते हुए देखकर अपनी पेट बीस्ट को ऑर्डर देता है, आइस क्रिस्टल स्पिरिट सिसिल स्किल का यूज करो। उसके पेट बीस्ट ने भी वहाँ पर अपनी वही सिसिल स्किल का इस्तेमाल कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारे आइस टेंटिकल हवा में उड़ते हुए सीधे उस फ्लेम अटैक के ऊपर जाकर धड़ाम से लड़ना स्टार्ट हो गए थे। और कुछ ही देर के अंदर आइस सिसिल का इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर चारों तरफ बस बर्फ का धुआं ही धुआं मौजूद था। धुआं हटने के बाद हमको पता चलता है सिसिल स्किल का पावरफुल अटैक पूरा के पूरे उस मॉन्स्टर को वहाँ पर आइस क्रिस्टल के अंदर जमा चुका था, जो कि देखने में सचमुच बहुत डरावना है। मॉन्स्टर की ऐसी हालत देखकर लिन अपने पेट स्पिरिट के ऊपर सहलाते हुए बोलता है, देखने में ऐसा लगता है मेरी सिसिल स्किल बहुत पावरफुल है। इसी के साथ उसने लेवल फर्स्ट को पार कर लिया था और यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 लेवल मौजूद हैं। कुछ ही देर के अंदर उसके सेकंड चैलेंजर के तौर पे वहाँ पर दूसरा गेट ओपन हो जाता है, जिसमें से एक हड्डी राजा टहलते हुए आगे की तरफ आ रहे थे। क्योंकि अपने हीरो के पास सिस्टम है, सिस्टम उसके बारे में बताता है, बैंडेज मॉन्स्टर, अनडेड टाइप, रैंक 1 स्टेज 9। लिन उस मॉन्स्टर को देखकर हंसते हुए मन में कहता है, दूसरे लोगों के लिए रैंक 1 स्टेज 9 थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरे साइड में इंस्ट्रक्टर वहाँ पे स्पेशली लिन की ही फाइट को देख रहे थे कि वो आखिर क्या करने वाला है। देखते ही देखते लिन ने वहाँ पर उस स्केलेटन मॉन्स्टर को पूरी तरह से बर्फ में जमा कर तोड़ फोड़ कर दी थी। और वहाँ पे वो अपने मन में कहता है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ बच्चों के साथ खेलने जैसा है। देख रहे हैं दोस्तों कितना एटीट्यूड आ गया अपने हीरो के अंदर। लिन की पावर को देखकर इंस्ट्रक्टर हैरान होते हुए बोलता है, ये लौंडा तो सचमुच बहुत घमंडी है। तुम बहुत लकी हो लौंडे, जो सिर्फ ये तुम्हारे सामने था। उसने तुम्हारे एट्रीब्यूट को रिस्ट्रेन नहीं किया। अब आगे आने वाला वो तुम्हारे लिए असली चैलेंजर होगा। अपने हीरो लिन ने सेकंड राउंड में वहाँ पर पार कर लिया था और इसी के साथ एक और गेट ओपन होता है और उसके सामने थर्ड मॉन्स्टर अपेयर होना स्टार्ट हो गया था। और हमको पता चलता है थर्ड मॉन्स्टर भी एक अजीबो गरीब मॉन्स्टर है दोस्तों, जो कि देखने में पूरी तरह से मैं हूँ ग्रूट पेड़ों का बना हुआ ग्रूट था। इस बीस्ट के बारे में बताते हैं, ब्लाइट बीस्ट, प्लांट टाइप, रैंक 2
स्टेज 2। दोस्तों आगे की फाइट बहुत जरा धांसू होने वाली है। आपको वीडियो पसंद आ रही है और स्पेशली जरूर बता दीजिए कि आपको आगे के एपिसोड चाहिए कि नहीं। आप लोगों को आगे के एपिसोड चाहिए तो भर भर के कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।